नमस्कार मित्रों, आज जब आए दिन देखने सुनने को मिल रहा है पत्नियां अपने प्रेमी से मिलकर पति की हत्याएं करवाने लगी है और ये एक आम घटना की तरह हो चुका है, तब एक कविता आप तक पहुंचाता हूं कि कविता है नारी उत्थान की। कविता है नारी उत्थान की, तस्वीरें सारे हिंदुस्तान की, टीवी में सुना, समाचारों में पढ़ा, समस्या है विकट, मुद्दा भी बड़ा, सोचा कलमकारों को ही समाधान खोजना पड़ेगा। समस्या है कि प्रत्येक 10 पुरुषों में 3 को तो कुंवारा ही रहना पड़ेगा। प्रत्येक 10 पुरुषों में 3 को तो कुंवारा ही रहना पड़ेगा। मुझे याद आया, एक बार मेरे उदयपुर प्रवास के समय 2 बच्चों की मां एक 12 वर्षीय बालक के साथ भाग गई। बालक एक तो शारीरिक नटवरलाल, एक तो मानसिक विकलांग, ऊपर से शारीरिक नटवरलाल। फिर आए दिन पढ़ने सुनने को मिलते हैं समाचार, पुष्कर की पवित्र धरती को कर रहे हैं कलंकित व्यभिचार। कभी रामू की बीबी किसी शामू के साथ भाग गई तो कभी आईएएस की बीबी से ड्राइवर की किस्मत जाग गई। इतनी समस्या का समाधान मैंने सोचा, इतनी विकट समस्या का समाधान इतना आसान। अरे जब पत्नियां कपड़ों की तरह अपने पति बदलने लगेगी तो कुंवारे कहां रहेंगे। प्रत्येक को कई कई पत्नियां मिलेगी कि स्वैच्छिक व्यभिचारिणियां करती है ताजिंदगी ऐशो आराम, पता लगने पर ही तो लगता है बलात्कार का इल्जाम। और अब तो पत्नियां प्रेमी से मिलकर पति की हत्या भी करवाने लगी है। और नारी चेतना के इस दौर में कुंवारों की तो शादी की इच्छा ही उल्टे पांव भगी है कि अब तो नारी चेतना की शिखा इतनी प्रज्वलित हो गई कि मेरे पवित्र भारत से भारतीय नारी खो गई, मेरे पवित्र भारत से भारतीय नारी खो गई। तब कहना चाहता हूं मित्रों कि नारी उत्थान कर चाहती है नारी उत्थान कर चाहती है नारी, तो सीता और सावित्रियों को जागना होगा। और जो कलंकित कर रही है संपूर्ण नारी समाज को, ऐसे नारीत्व को गोलियों से दागना होगा। तभी असली नारी जिंदा होगी हिंदुस्तान की और स्वर्णिम कहानी बनेगी नारी उत्थान की, और स्वर्णिम कहानी बनेगी नारी उत्थान की।